नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। योगी सरकार का डॉक्टर्स को लेकर बड़ा फैसला। सरकारी नौकरी छोड़ने पर अब देना होगा जुर्माना। पीजी के बाद कम से कम 10 साल की सेवा देनी होगी। बीच में नौकरी छोड़ने पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अधिकारियों को कहना, सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी पूरी करने के लिए सरकार नीट में छूट की व्यवस्था की। अब बीच में नौकरी नहीं छोड़ पाएंगे डॉक्टर्स। अगर ऐसा किया तो भरना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। योगी सरकार का डॉक्टर्स को लेकर यह बड़ा फैसला है। अब 10 साल की सेवा कम से कम डॉक्टर्स को देनी होगी। सरकारी नौकरी छोड़ने पर अब जुर्माना देना होगा। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। पीजी के बाद देनी होगी कम से कम 10 साल की सेवा। यानी डॉक्टर बनने के बाद जैसे ही सेवा शुरू होगी वो कम से कम 10 साल की होगी। बीच में नौकरी छोड़ने पर अब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना बना डॉक्टर्स को देना होगा। योगी सरकार का डॉक्टर्स को लेकर यह बड़ा फैसला है। 1 करोड़ का जुर्माना अब देना होगा अगर सरकारी नौकरी छोड़ी तो। लगातार अस्पतालों में घट रही डॉक्टर्स की कमी के चलते यह फैसला सरकार ने लिया। पीजी के बाद अब कम से कम 10 साल की सेवा देनी होगी। नहीं दी तो 1 करोड़ का जुर्माना भरना होगा। बीच में नौकरी छोड़ी तो 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। योगी सरकार का डॉक्टर्स को लेकर यह बड़ा फैसला। योगी सरकार का डॉक्टर्स को लेकर बड़ा फैसला। बीच में नौकरी छोड़ी तो अब देना होगा जुर्माना। 10 साल की सेवा कम से कम देनी होगी। सरकारी नौकरी छोड़ी तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा डॉक्टर्स को। पीजी के बाद कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है। योगी सरकार को डॉक्टर्स को लेकर बड़ा फैसला। देखिए, आए दिन आप सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी से जूझते होंगे। जो भी लोग सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं वहां पर डॉक्टर्स ना होने का दर्द उन्हें बार बार झेलना पड़ता है। ऐसे में इस दर्द को खत्म करने के लिए, यूं कह लीजिए कम करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब पीजी कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर्स को 10 साल की सेवा पीजी के बाद देनी होगी और ये अनिवार्य है। अगर 10 साल के बीच में कोई भी डॉक्टर सरकारी नौकरी को छोड़े तो ऐसे हालात में उन्हें 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। सरकारी नौकरी छोड़ने पर अब देना होगा जुर्माना। अब तक हुआ करता था कि सरकारी नौकरी में एंट्री की, उसके बाद अपने मुनाफे के चक्कर में नौकरी बीच में छोड़ दी, या फिर अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको पोस्टिंग नहीं मिली तो नौकरी छोड़ दी। डॉक्टर वरुण उपाध्याय जोनल एडिटर हमारे साथ हैं यूपी के। वरुण, ये जो फैसला लिया गया है, मैं चाहूंगी कि जरा विस्तार से इस पर आप जानकारी दें कि क्या कुछ प्रावधान रहेंगे। कि मामला ये है कि प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विस संवर्ग से जुड़े हुए जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, ये जब भी पीजी करते थे तो एक एनओसी लेते थे सरकार से कि हम जा रहे हैं पीजी करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे। उस दौरान ये करते क्या थे कि सीनियर रेजिडेंटशिप के चक्कर में वापस अपने ड्यूटी पे नहीं आते थे और किसी मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंटशिप की ये जॉब करते थे, रहते थे, बाद में ये छोड़ देते थे। इसको देखते हुए एक शासनादेश आया कि आपको पीजी करने के बाद 10 साल तक सेवा देना होगा। यदि आप सरकारी सेवा 10 साल नहीं देंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। अच्छा, सरकार का भी एक तर्क है कि सरकार स्वास्थ्य विभाग में डीएनबी पाठ्यक्रम में सीनियर रेजिडेंट को रखती है, तो उनका कहना है कि यदि आप पीजी करके लौटते हैं तो आपको डीएनबी पाठ्यक्रम के तहत सीनियर रेजिडेंट के रूप में वहां लगाया जाएगा। और पीजी करने का उद्देश्य ये होता है कि आप विशेषज्ञ हो जाइए, ताकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पोस्टिंग हो तो आपके विशेषज्ञता का लाभ लोगों को मिल सके, मरीजों को मिल सके। लेकिन ये जाते थे और लौट के वापस नहीं आते थे, जिसके लिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। चलिए, बहुत ही शुक्रिया। ऐसे डॉक्टर्स जो पीजी के नाम पर जाया करते थे लेकिन वापस नहीं आते थे, अब उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उन पर लगेगा। और मुरादाबाद के दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद में संगठन के लोगों से मुलाकात करेंगे। थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद सीएम योगी। भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में उनकी चर्चा है। मुरादाबाद के दौरे पर हैं, मुरादाबाद पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी का आगमन होगा मुरादाबाद में और यहाँ पर अपने जनप्रतिनिधियों से, इसके साथ साथ पदाधिकारियों के साथ में भाजपा के उनकी चर्चा होने जा रही है। मुरादाबाद के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपसे कुछ ही देर बाद मुरादाबाद में पहुंच जाएंगे। मुरादाबाद में संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे, जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। भाजपा अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ में चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और अब से कुछ ही देर बाद मुरादाबाद में वो पहुंच रहे हैं।
संगठन के लोगों के साथ में उनकी आज चर्चा होगी, मुलाकात होगी और आज के इस दौरे को अपने में बेहद खास माना जा रहा है। कई लिहाज से इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। एक तरफ जहां किसान आंदोलन चल रहा है, अंकित शर्मा संवाददाता मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, सीएम योगी अब से कुछ ही देर में मुरादाबाद पहुंच जाएंगे, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और उनके इस आगमन के क्या कुछ खास मायने? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचने वाले हैं। पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, चप्पे चप्पे पे फोर्स तैनात है। जो अंदर गाड़ी जा रही है उनको चेक किया जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और मीडिया को भी भारी ही रोक रखा है। लेकिन अगर आपको बता दूं कि 2022 के चुनाव नजदीक है, उसको लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी जिसमें मुरादाबाद के मंडल के एमएलसी और विधायक सब यहाँ मौजूद रहेंगे। जी चलिए, शुक्रिया। मुरादाबाद के अलावा गाजियाबाद भी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 4:30 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। इंदिरापुरम के शक्ति खंड में तैयार है ये कैलाश मानसरोवर भवन। कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 बजे पहुंच रहे हैं गाजियाबाद। कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले सीएम योगी पहुंच रहे हैं मुरादाबाद। इंदिरापुरम के शक्ति खंड में तैयार है कैलाश मानसरोवर भवन, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आज करेंगे। मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे उनका गाजियाबाद पहुंचने का कार्यक्रम है। देखिए, इस कैलाश मानसरोवर भवन की अगर खासियतों की बात करते हैं तो हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे किसी खासियतों का, कैलाश मानसरोवर भवन की अपने आप में खासियत बहुत ज्यादा है। 100 कमरों का भवन बना ही है। 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है इसमें। लद्दाख और कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री रुकेंगे। 9000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है इसको। 70 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये भवन तैयार हुआ है। 9000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये बनाया गया है। 70 करोड़ की लागत इस कैलाश मानसरोवर भवन में आई है। इसकी खासियतें आपको बता रहे हैं। 100 कमरों का ये भवन है। 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है इसमें। 100 कमरों के इस भवन में 300 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। लद्दाख कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री रुकेंगे। 9000 वर्ग मीटर में फैला है 100 कमरों का ये मानसरोवर भवन। 70 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ कैलाश मानसरोवर भवन। आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। उद्घाटन के लिए खुद सीएम योगी पहुंच रहे हैं गाजियाबाद। सीएम के दौरे को लेकर मेरठ और गाजियाबाद की विजिट पर एमएलए, एमपी, बीजेपी के संगठन के लोगों से होगी सीएम योगी की मुलाकात। अधिकारियों के कामकाज की होगी गहन जांच। स्थानीय नेताओं के पास अधिकारियों की शिकायत की लंबी फहरिस्त। सीएम से अधिकारियों की पोल खोलने के लिए स्थानीय नेता बेचैन है। मंत्रियों के सामने खुलकर बोलने वाले लोगों के नाम फाइनल कर रहे हैं। आज का दिन बेहद अपने आप में खास है। चुनाव बिल्कुल सर पर है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले रणनीतियां तमाम बनाई जा रही है। उसी रणनीति का हिस्सा है कि अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ में एक बार बैठक की जाए ताकि अधिकारियों ने किस तरीके से काम किया है और सरकारी योजनाओं को किस तरीके से अमली जामा पहनाया है। जनप्रतिनिधियों की बात सुनी जाती है या नहीं, जनता के कार्य हो रहे हैं कि नहीं, इन्हीं तमाम पहलुओं को लेकर आज एमपी, एमएलए, बीजेपी के संगठन के लोग सब तैयार हैं अपनी एक फहरिस्त लेकर नामों की। और खबर रायबरेली से, जहां लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी की गुंडागर्दी देखिए। क्वारंटीन मरीजों को जबरन महंगे दामों पर किट दी जा रही है, जबरदस्ती चिपकाई जा रही है। डरा धमकाकर क्वारंटीन मरीजों को ये किट दी जा रही है। न सिर्फ किट बेची जा रही है बल्कि सरकारी दवाओं को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी दवाओं को इन मेडिकल स्टोर्स पर नहीं बेचा जा सकता। सरकारी दवाएं सरकारी अस्पतालों के लिए हैं, लेकिन वहां से ये दवाएं यहां पहुंच रही हैं और अपनी मुनाफाखोरी दोनों ही लोग कर रहे हैं, सरकारी महकमे के लोग भी और साथ ही साथ ये मेडिकल एजेंसी भी। स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई। कोतवाली क्षेत्र के मधुबन रोड पर है ये मेडिकल एजेंसी जो अपनी मनमानी कर रही है। जबरन क्वारंटीन लोगों को किट बेच रही है। न सिर्फ किट बेच रही है बल्कि सरकारी दवाइयों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। मैं सीएमओ ऑफिस से बोल रहे हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। गलत सीएमओ ऑफिस से कोई नहीं बोलता है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, जो नॉट फॉर सेल की दवा उपलब्ध कराई जा रही है वो हमारे यहाँ स्टोर से कोविड कंट्रोल सेंटर को होम आइसोलेशन पेशेंट के लिए फ्री में सप्लाई की जाती है। नॉट फॉर सेल तो मुहर हमारी लगती ही है उस पर सारी दवाइयों। पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, सैनिटाइजर,
ग्लव्स और आपका सारा सामान एक बड़े डस्टबिन में रखा हुआ, 7 आइटम दे रहे हैं आपको। इसके अलावा जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो हाँ, दवाइयाँ हमको प्रशासन से मतलब क्या कहते हैं CMSD स्टोर से मिलती है, वो उसमें हम डालते हैं। सीमो सामने की तरफ से आई है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई ऑथराइज किया गया आपको बेचने के लिए? बेचते हैं कहाँ हम? मतलब देने के लिए साथ में? हाँ, मतलब क्या किट देने के लिए? किट के साथ दवा देने के लिए ऑथराइज किया गया है, नोट फॉर सेल वाली दवाई है। नहीं, आप मेरी बात से, हम दवाओं का पैसा थोड़ी जोड़ते हैं उसमें। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या ये सीएमओ जो दवाई दी गई है क्या उनकी तरफ से अथॉरिटी लेटर दिया गया? हाँ, आपको पेपर मिला? आता है, पेपर आता है। पेपर मिला आपको? जी जी। राजस्व के प्रकरणों को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, पूरे प्रदेश में चलेगा विरासत दर्ज करने का अभियान। विरासत दर्ज कराने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए बड़ी सहूलियत होगी, नहीं करनी पड़ेगी अब कोई भागदौड़। राजस्व विभाग खुद दर्ज करेगा विरासत। मुख्यमंत्री योगी ने राजस्व विभाग की तय की है जवाबदेही। विरासत दर्ज न करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। विरासत के बाद चलेगा पैमाइश का अभियान। प्रदेश में भूमि संबंधी विवाद न उत्पन्न होने देने के लिए सीएम का ये बड़ा प्रयास है। घर में घुसकर लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया गाजियाबाद में। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की ये पूरी घटना है, जहां बेटियां अब घर में भी सुरक्षित नहीं, ये ख्याल लोगों के जहन में आ रहा है। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस, लेकिन हैरत की बात है कि अपराधियों के हौसले देखिए। घर में घुसकर तेजाब फेंका गया, घर में घुसकर लड़की पर फेंका गया तेजाब। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। गाजियाबाद की ये तस्वीर है, मुरादनगर का ये पूरा मामला। मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक महिला को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जख्मी करने की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल मौका मुआयना कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी लोग एक कमरे में सोए हुए थे तथा रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। लक्ष्मी मेडिकल एजेंसी की गुंडागर्दी देखिए। क्वारंटीन मरीजों को जबरन महंगे दामों पर किट बेची जा रही है। डरा धमकाकर क्वारंटीन मरीजों को दिया जा रहा है ये किट। सरकारी दवाएं भी धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। नहीं, सीएमओ ऑफिस से बोल रहे हैं, इसकी जांच कराई जाएगी। गलत सीएमओ ऑफिस से कोई नहीं बोलता है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी बात, जो नॉट फॉर सेल की दवा उपलब्ध कराई जा रही है, वो हमारे यहाँ स्टोर से कोविड कंट्रोल सेंटर को होम आइसोलेशन पेशेंट के लिए फ्री में सप्लाई की जाती है। खबर फतेहपुर से, जहां डीएम संजीव सिंह ने टोल प्लाजा का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक सतपाल सांतिल भी डीएम के साथ मौजूद रहे। किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट है। टोल प्लाजा पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कुशीनगर में सड़क हादसे में दर्दनाक 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बाइक के टकराने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पडरौना क्षेत्र के बाबरी चौक के पास दर्दनाक हादसा हुआ। 2 बाइक के टकराने से हादसा हुआ, जिसमें जान भी गई है और घायल भी हुए हैं। हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 लोगों की मौत भी इस हादसे में हुई है। और सड़क हादसे में एक की मौत, कार और बाइक की टक्कर से यह हादसा हुआ फिरोजाबाद में। हादसे में घायल 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिरसागंज के अराव चौराहे पर यह हादसा हुआ।
इटावा में 2 कार की टक्कर से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सैफई अस्पताल में कराया गया भर्ती। ओवरटेक करने के कारण यह हादसा हुआ। सैफई के हेवरा के पास यह हादसा हुआ। इन तस्वीरों के जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। ओवरटेक करने के चलते यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। सैफई के हेवरा के पास यह हादसा हुआ। कानपुर में बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी को गोली मार दी। लूट का विरोध करने पर व्यापारी को गोली मारी गई। व्यापारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चकेरी थाना इलाके के अर्जुन नगर की यह वारदात है। जौनपुर में खुलेआम तमंचा लहराने का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए कैसे बेखौफ बेधड़ल्ले से ये लोग हाश फायरिंग कर रहे हैं और उसके बाद तमंचे पर इनका डिस्को डांस थम नहीं रहा। खुलेआम तमंचा लहराने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जौनपुर की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। चंदबंग थाना क्षेत्र के बोड़सर गांव का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है, जहां पर गाना भी बंदूक चलेगी और इन जनाबों के हाथों में भी बंदूकें हैं, जिसके बाद लगातार तड़ाके से फायर कर रहे हैं और ठुमके लगा रहे हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना कतई नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों को दिखाने का उद्देश्य ये है कि लोग संभल जाएं, समझें कि ये कानूनी अपराध भी है और किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी। और वहीं उन्नाव में लीकेज से सिलेंडर में आग लग गई और 40 लोग झुलस गए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। झुलसे लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी उनमें कहीं हैं जो चीख चिल्ला रहे हैं। सदर कोतवाली के करोवन सलीमपुर की यह घटना। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से शॉपिंग मॉल में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से करोड़ों के नुकसान की आशंका अभी तक बताई जा रही है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बदलापुर पड़ाव पर है ये शॉपिंग मॉल, जहां पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उन्नाव में बदमाशों ने ग्रामीणों पर लाठियों और डंडों से हमला किया। बदमाशों के हमले में 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गंगा घाट कोतवाली के चंपापुर गांव का ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। और फिलहाल वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।